हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी भाई अपनी सर पर। सर आप जो है संधि का टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। तो अब संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। अब इसका तीसरा प्रकार जो बनता है विसर्ग संधि, उसको आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। विसर्ग संधि को हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विसर्ग संधि संधि परिभाषा इसकी कहती है, परिभाषा इसकी कहती है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन आपसे उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि के ये इसकी यहाँ मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा हो गई है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलाप से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके भी कोई प्रकार नहीं होते, इसमें नियम चलते हैं। क्या चलते हैं? इसमें नियम चलते हैं। इसका नियम नंबर 1 क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है विसर्ग का च स और में परिवर्तन, यानी कि विसर्ग का तीनों चा में परिवर्तन, तीनों सकार में परिवर्तन, ये नियम कह रहा है। लेकिन ये नियम जो कह रहा है तो इसमें कंडीशन क्या बनकर आएगी उसको थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं। कंडीशन क्या बनेगी? पहली कंडीशन, यदि विसर्ग के बाद में या छा हो तो विसर्ग का हम किसमें सा में परिवर्तन करेंगे। से दूसरी कंडीशन बनेगी, विसर्ग के बाद में टा हो या ठा हो, हम इस विसर्ग का परिवर्तन करेंगे वाले शा में। ऐसी तीसरी कंडीशन कह रही है विसर्ग के बाद में ता हो या फिर था हो तो हम विसर्ग का परिवर्तन जो करेंगे किसमें करेंगे? इस सा में परिवर्तन यहाँ पर करेंगे। ये नियम यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम अब सबको देख लेते हैं और हमें अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो पहला सब लिखा हमने नी प्लस चल, लिखा हमने नी प्लस चल। तो देखो क्या कह रहा है, मैं चा या छा हो के बाद में यदि क्या होगा, चा आ गया, इस विसर्ग का परिवर्तन तो कर रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा? शब्द हमारा बन जाएगा निश्चल, जाएगा निश्चल। तो सब किया हमने नी प्लस छल। तो देखो विसर्ग के बाद में छा आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ गया? हमारा छा आ गया, शब्द क्या बन गया हमारा? निश्चल। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने दू प्लस चक्र, में क्या आ गया? चा आ गया, तो विसर्ग के बाद में क्या है? क्या बन जाएगा बेटा हमारा? ये पहले वाले इसकी कंडीशन गए। अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखें, अगर इसकी दूसरी कंडीशन को यहाँ देखें, अगर इसकी दूसरी कंडीशन को हम यहाँ देखें तो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? विसर्ग के बाद में क्या हो? या फिर तो इस प्रकार किस में इस वाले शाम में परिवर्तन
कर लेंगे, शब्द बनाते हैं। देखो देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे, धनु प्लस टंकार, ठीक है। तो विसर्ग के बारे में टा आ रहा है, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन करने में किस में कर रहे हैं, हम इस वाले सामने कर रहे हैं, तो शब्द जाएगा हमारा धनुष। दूसरा वर्ष लिखा हमने निष्ठुर, तो शब्द जाएगा बेटा हमारा निष्ठुर, क्योंकि बनेगा, क्योंकि विसर्ग के बारे में क्या आ रहा है, हमारा ठा आ रहा है, तो शब्द बन गया हमारा। अब हम इसके ही तीसरे वाले नियम के ऊपर हम देखें, देखें तीसरी बात क्या कह रहा था, के बाद में क्या हो, ता हो या फिर ता हो, तो क्या होगा, तो विसर्ग का हम किस में, इस वाले शाम में परिवर्तन हम शब्द देखते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं। वाले था से कोई शब्द बनेगा नहीं, बाकी सबसे बन जाएगा ता से। तब लिखा मैंने यहाँ पर नी प्लस एच, जाएगा बेटा निश्चित। ऐसे प्लस ते, तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा नमक। ये शब्द यहाँ बनते हुए, तो नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग को तीनों साकार में परिवर्तन कर, ये नियम आपने जाना। अब हम इसके दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। ये नियम कह रहा है, ठीक है। अब ये नियम क्या कह रहा है, अभी हमने विसर्ग का परिवर्तन किया, अब यहाँ पे हम देखेंगे परिभाषा इसकी क्या कहना चाह रहा है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, ठीक है। देखते हैं हम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद का या पा, का या पा में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग जो है यथावत बना रहता है। ये जो सारा नियम हमसे कह रहा है, विसर्ग के पहले क्या हो, का हो, और विसर्ग के बाद में क्या है, का या पा में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता, और विसर्ग जो है हमारा यथावत बना रहता है, जैसा है वैसे बना रहेगा। कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ देख लेते हैं। विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या होगा, आ होगा, और उसके बाद क्या होगा, या तो का होगा या फिर पा होगा, ठीक है। तक जो है हमारा यथावत बना रहेगा, ये कंडीशन यहाँ पर हमें दिखेगी। अब सब देख लेते हैं, फिर आपके सामने आ जाएगा। देखो मैंने सब लिखा है यहाँ पर, रज कण,
देखो यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले देखो यहाँ पर आ रहा है, इसमें व्यंजन में आ चुका हुआ है। उसके बाद में क्या आ रहा है, हमारा का आ रहा है। अब यहाँ पर जो है विसर्ग यथावत बना रहेगा, ये शब्द बन जाएगा यहाँ पर रजकण। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि इस शब्द की सिर रेखा से मिला नहीं देनी है, तो शब्द गलत हो जाएगा। ऐसे लिखा हमने पर कहा कहा करण। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कर में क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो बन जाएगा हमारा अंतःकरण। क्या बन गया, अंतःकरण शब्द बन गया यहाँ पर हमारा। फिर दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर आता 10 साल। तो यहाँ पर क्या है, आ है, और उस काल में क्या है, का है। शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, प्रातः काल। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रातः काल। तो सब लिखा हमने, पे 10 पान। क्या आ गया बेटा, आ गया, उस काल में क्या आ गया, पा आ गया। तो सब क्या बन जाएगा, ये हमारा पे पान। पे पान होता है पीने योग्य कोई भी तरल पदार्थ क्या आएगा, पे पान आएगा। ये ये जो है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। इससे पहले नियम में हमने क्या विसर्ग में परिवर्तन किया था, लेकिन इस नियम में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। ये शब्द आपसे वर्तनी के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, और वैसे भी आपसे पूछा है कि इस शब्द में कौन सी संधि आपकी है, या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नियम बनेगा। अगले नियम नंबर 3 को हम देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 नियम 3 क्या कह रहा है, विसर्ग का लोप और ह्रस्व स्वर ये नियम कह रहा है। विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा बेटा हमारा, जाएगा। ये परिभाषा क्या कह रही है, भाषा क्या कह रही है, यदि विसर्ग के आगे आगे रा व्यंजन और विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब होता है बेटा गायब हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो। ये नियम यहाँ पर हमसे कह रहा है, यदि विसर्ग के आगे क्या होगा बेटा, रा व्यंजन होगा। विसर्ग के आगे क्या होगा, रा व्यंजन होगा। और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले क्या होगा, ह्रस्व स्वर होगा। विसर्ग के पहले क्या होगा हमारा, ह्रस्व स्वर होगा। तो क्या करेंगे, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, जो नियम कह रहा है विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा विसर्ग के पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाता है बेटा, दीर्घ बन जाता है। क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्वरों की अगर हम बात करें, स्वर की बात करें, स्वर जो है हमारे 3 प्रकार के हैं।
ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्वर हैं हमारे अ, ई, दीदी, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए और औ। ठीक है। और प्लस स्वर क्या होता है हमारा, सब लिखा। ठीक है, स्वर है सिंपल होता है, ये इसका आधार बनता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे ये। अब इन स्वरों की अपनी कुछ मात्राएं भी होती हैं, जैसे इनकी मात्राएं होती हैं। आ की हमारी कोई मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा ये होती, छोटों की मात्रा ये, बड़ी की मात्रा ये, बड़े आ की मात्रा ये होती, बड़ी की मात्रा क्या होती है, बड़े की जो मात्रा होती है। एक की एक मात्रा क्या होती है, आई की जो मात्रा होती है वो दो मात्रा होती है, तो मात्रा होती तो ये होती मात्रा होती है। ये इनकी जो मात्राएं होती हैं। अगर हम इन शब्दों को देखें, अगर इन शब्दों को हम देखें और जाने, देखो शब्द यहाँ बन जाएगा हमारा, जाएगा मैंने सब लिखा है, देखो विसर्ग के पहले क्या है, देखो विसर्ग के आगे तो रा व्यंजन है, विसर्ग के आगे रा व्यंजन है, और विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पे ह्रस्व दे रखा है, देखो दे रखी है हमारी। तो ये क्या होगा, विसर्ग तो गायब हो जाएगा, विसर्ग तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। विसर्ग से पहले का जो है, विसर्ग से पहले का ह्रस्व क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा। ये सब लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस रस क्या बन जाएगा बेटा हमारा, नीरस। क्यों, क्योंकि विसर्ग के आगे रा व्यंजन है। ये सब लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस रो, तो बन जाएगा बेटा हमारा निरोग। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने यहाँ पर, नी प्लस रज, तो बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये शब्द यहाँ बन जाएंगे। इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वो ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है, ये नियम का आधार वहां पर बनेगा, ये आपका नियम आएगा। तो नियम नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, विसर्ग का लोप और ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा साथियों, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टॉपिक है आपका जीडी में, तो आपको यहाँ पर देखना है। अगला जो चौथा नियम कह रहा है हमारा, चौथा नियम कह रहा है हमसे, वो क्या कह रहा है, नियम नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट नियम है, नियम नंबर 4। ये क्या कह रहा है, विसर्ग का, विसर्ग का राम में परिवर्तन, विसर्ग का राम में परिवर्तन, ये नियम यहाँ पर हमसे कह रहा है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले या बड़या से भिन्न कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर एवं वर्ग का चौथा पांचवा वर्ण
तथा क र ल व र लावा और क र ला और हा में से एक वर्ण हो तो का रा में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम यहाँ पर हम कह रहा है, अच्छा नियम है। हैं और वो क्या कहना चाह रहा है देखें, यदि विसर्ग के पहले क्या है, वो छोटा बड़ा से भिन्न, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा ना हो, तो देखो इसमें दो कंडीशन बनकर आएंगी। तो यहाँ पर जो है विसर्ग के पहले छोटा बड़ा नहीं हो या नहीं हुआ, ठीक है, से भिन्न कोई स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद में क्या कोई स्वर हो, तो यहाँ पे कोई स्वर हो सकता है, यहाँ पर क्या है कोई स्वर हो गया, छोटा बड़ा ले लिया, बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का जो परिवर्तन है बेटा हम किसमें करेंगे, इस वाले राम में परिवर्तन यहाँ पर कर देंगे। का हम किसमें परिवर्तन करेंगे, इस वाले राम में परिवर्तन हम पर कर देंगे, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात फिर यहाँ पर होगी, फिर किसी प्रकार का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यही कंडीशन फिर चलेगी, विसर्ग से पहले यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या रा ला वा और हा में से कोई एक वर्ण होगा, इस विसर्ग का जो परिवर्तन हम करेंगे, इस वाले विसर्ग का जो परिवर्तन करेंगे, सेफ वाले ऊपर वाले राम में परिवर्तन करेंगे। बस इतनी बात ये यहाँ पर कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या चाह रहा है, इतनी बात यहाँ कहना चाह रहा है। तो हम और शॉर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, और वो शॉर्ट क्या हो सकती है तो हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। क्या जान सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर, ये वर्ण यहाँ पर रहेंगे, ये तो यहाँ पर क्या है, इसे आप जानते हैं, इसे क्या कहते हैं हम टावर, इसे आप जानते हैं टावर, कहते हैं हम टावर, इसे कहते हैं हम टावर, और इसे हम क्या कहते हैं, सब आपको पता ही है, इसको हम क्या क्या कहते हैं। ये यहाँ पर पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, ये भी आपको पता ही हो। अब ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, इसको हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, और अच्छे से इसको जो है आत्मसात यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, इस वाली कंडीशन को देखें तो देखो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो पहला दूसरा तो ये होगा ही नहीं हमारा, यहाँ पर हमारा होगा ही नहीं, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब क्या होगा, अगर सीधी बात हम यहाँ पर करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है ये, ठीक है, अगर इस पे इस टाइप से पांचवें वर्ण को छोड़ के यहाँ पर ये हो सकता है दा धा दाना, और ये बा भा मा, और या रा ला वा और हा, अगर इनमें से किसी वर्ण के ऊपर भी रा लगा हुआ है तो वहां पर आपके क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि वहां पर बनेगी, और नियम नंबर क्या होगा 4, ये वाला वहां पे फॉलो होगा, ठीक है। जैसा आप लिख दूं मैं, निर्झर, निर्गुण, निर्दोष, आशीर्वाद, दुर्वासना, दुर्लभ, निर्झर, तो ये सारे शब्द क्या बनेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि के ही शब्द बनेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक चीज को यहाँ पर हम समझते हैं, नियम का आधार जो कह रहा है वो यही आधार यहाँ पर आपसे है, इस आधार को हमें समझना है। अगर ये आधार आपने समझ लिया तो अब आपको परेशानी होगी, ये जो है हमारी
से हमारा जो है सार शुरू हो जाता है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं। और थर्ड या फोर्थ से जो है संधि का जो है वो वाले सेशन में शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर हमें जो है हमारी जो जड़ों में जो है लगाया है, तो इस वजह से जो है समझ नहीं आ पाता। वैसे आपके समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, फिर आपने अच्छा पढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी है तो यहाँ पर इसको समझते हैं। ये यहाँ पर नियम का आधार कह रहा है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट आपके लिए कर दिया है और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम शब्द बनाते हैं और फिर समझ में आते हैं। तो एक शब्द बनाने से पहले इसका जो सूत्र था उसे एक बार फिर लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, छोटा बड़े को यहाँ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा विसर्ग के बाद में छोटा बड़ा यहाँ पर छोटा बड़ा हो सकता है। इस विसर्ग का परिवर्तन किस में कर रहे हैं हम, वाले राम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो पहले हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर, नी प्लस अप, नी प्लस अपरा सब लिखा। तो यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा बड़ा नहीं आ रहा, क्या आ रही है, ई आ रही है। उसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। विसर्ग का जो नी तो हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम विसर्ग के तो परिवर्तन कर रहे थे। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में कराएंगे, इस वाले राम में कर दिया भैया हमने इस वाले राम में, ठीक है। फिर ये अपराध सब जुड़ गया। अब ये वाला जो आ है ये क्या करेगा, इस हलंत को हटा देगा और शब्द बन जाएगा निरपराध। शब्द को आप ऐसे ही बिल्कुल प्रेस करके शब्द बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही सब लिखा मैंने यहाँ पर, आ। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले फिर पर में क्या आ रहा है हमारा, आ बड़ा है, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ हो सकता है, तो क्या है यहाँ पर बड़ा है, इससे पहले में क्या था, छोटा था हमारा, ठीक है। तो हमने नी शब्द को तो हमने ऐसे लिखा जैसे था। अब विसर्ग का जो परिवर्तन किस में करेंगे, हम राम में करेंगे। विसर्ग का परिवर्तन हमने राम में भैया कर लिया। अब ये वाला आ जो है क्या करेगा, ये वाला आ इसका हलंत हटा देगा और ये वाली मात्रा इसके साथ हो रहेगी, शब्द बन जाएगा निराशा। तो इस शब्द को मैं यहाँ पर और आपके समक्ष निराशा, ठीक है। शब्द और बनाते हैं, हमने लिखा नी प्लस आदर। आशा कर रहा हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखो यहाँ पर फिर ई दे रखा है, उसका में क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है। तो विसर्ग का तो हमने परिवर्तन करा आकाश में राम है, ठीक है। और ये जो बना हमारा, इस वाले ने इसका हलंत हटाया, आ का डंडा और लग गया, शब्द बन गया आदर। इस शब्द को मैं यहाँ पर एक बार पुनः आपके समझता हूँ, शब्द बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये सब यहाँ पर बन पहली वाली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी, कंडीशन क्या कह रही थी देखो, पर छोटा बड़ा और क्या है, किसी का तीसरा पांचवा वर्ण या रा ले वे और इनमें से कोई एक वर्ण हो, ठीक। हम इस विषय का किस में करेंगे, रेफ वाले राम में परिवर्तन यहाँ पे कर देंगे। पहले हमने राम में किया था, अब हम क्या है रेफ वाले राम में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें में शब्द बनाते हैं तो इसमें अच्छे से और आ जाएगा। देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर, नी प्लस मल, ठीक है। नी प्लस मल, इस शब्द को बनाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है वर्गों को लिख लेते हैं, एक बार वर्णों को लिख लेते हैं तो और समझ में आपके अच्छे आ जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यही तो सारे वर्ण हैं हमारे में। अगर हम देखें तो ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहले दूसरे से तो यहाँ पर हमारा कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हटा देते हैं। हम यहाँ से हमने हटा दिया।
अब ये जो वर्ण बने हैं, तो इसमें हम सीधी सी बात है कि इनमें किसी भी वर्ण के ऊपर, अगर इनमें से किसी वर्ण के ऊपर भी आपका रा टंग रहा होगा, ये वाला रा इस तरह का टंग रहा होगा, इस पे नहीं लगेगा, ठीक है, इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे, ठीक है। अगर रा कहीं टंगा होगा, यहाँ पर क्या होगी, हमारी विसर्ग संधि यहाँ पर बन जाएगी। अब एक एक शब्द को यहाँ देख लेते हैं, फिर आपकी समझ और अच्छे से आ जाएगा। तो देखो सब लिखा मैंने पहले यहाँ पर दशमल। देखो यहाँ पर क्या आ रही है, ई आ रही है, छोटा आ तो नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे छोटा आ तो नहीं आ रहा, क्या आ रही है, ई आ रही है। उत्तर में क्या आ रहा है, हमारा माँ आ रहा है। अब देखो माँ को देखो हमें, तो माँ पा फा वा वा, माँ हमारा क्या पांचवा वर्ण है, इस विसर्ग किस में राम में कर देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा निर्म, ठीक है। फिर लिखा हमने प्लस भय, ई आ गई, क्या बन गया हमारा निर्भय। देखो भा देखें, हम भा देखें, फिर चौथे नंबर पर आ रहा है, निर्भय बन गया हमारा। फिर अगला शब्द अगर हम देखें यहाँ पर नी प्लस मु, तो फिर ई आ गई, शब्द क्या बन जाएगा हमारा निर्मूल। फिर लिखा मैंने नी प्लस दो, शब्द बन जाएगा हमारा निर्दोष, ठीक है। अब देखो दा तीसरे नंबर पर आ गया हमारा, हाँ तो हमारा यहाँ पर आ गया था पांचवें नंबर पर, ठीक है, हाँ हमारा आ गया था। फिर लिखा मैंने एक शब्द लिखा राशि प्लस बाद, ये शब्द बहुत पूछा आता है वर्तनी में, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो वाह आ गया हमारा, देखो वाह आ गया हमारा, ठीक है। फिर लिखा हमने दू प्लस वाशा, क्या बन जाएगा हमारा दुर्वाशा, ठीक है। फिर बा आ गया हमारा, फिर लिखा हमने दू प्लस वासना, तो बन जाएगा हमारा दुर्वासना। फिर हमने दू प्लस भाग्य, शब्द क्या बन जाएगा हमारा दुर्भाग्य, क्या बन जाएगा दुर्भाग्य। ऐसे फिर लिखा हमने दस दशा, चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दू दस दशा। देखो दा फिर हमारा क्या है, नंबर पर आ गया, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा दशा। लिखा मैंने दू प्लस नाम, शब्द बन जाएगा बेटा नाम। फिर लिखा हमने नी प्लस झर, फिर देखो चा छा जा झा, हाँ हमारा चौथे नंबर पर आ गया, शब्द क्या बन गया बेटा हमारा निर्झर। फिर लिखा हमने नी प्लस जन, फिर देखो जा हमारा कहाँ है, नंबर पर आ गया, शब्द क्या बन गया बेटा हमारा निर्, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पर आपके बनते हुए दिख रहे हैं, इस चौथे नियम से ये शब्द यहाँ बनेंगे। पहचान की तीसरे चौथे पांचवें वर्ण पे अगर रा टंगा हुआ है और 11 लवाव में हाँ है, तो फिर आपकी क्या बनेगी, विसर्ग संधि वहां पर मेरे बन जाएगी। तो ये चार नियम हमने पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए। अगले पांचवें नियम पे हम और चलते हैं। का जो नियम नंबर 5 है, नियम नंबर 5 है उसको देखते हैं हम। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन, ये नियम यहाँ पर कह रहा है विसर्ग का किस में परिवर्तन कर रहे हैं भैया, में परिवर्तन यहाँ पर होगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होगा। लेकिन परिभाषा क्या कहेगी, परिभाषा को भी यहाँ पर जान लेते हैं। परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है यदि
विसर्ग के पहले छोटा हो। इससे पहले नियम में क्या था, छोटा बड़ा नहीं था। अब क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटा हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का चौथा पांचवा वर्ण या रे ले है और है में से कोई एक वर्ण हो, ठीक है, तो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन विसर्ग का ओ में परिवर्तन कर देते। ये नियम यहाँ पर आपके से बनकर तैयार हो गया है। अब इस नियम को थोड़ा देख लें, क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले क्या छोटा हो, विसर्ग के पहले क्या छोटा होगा और विसर्ग के बाद में क्या किसी वर्ग का क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या 11 अलावा हाँ में से कोई एक वर्ण होगा। विसर्ग का हम किसमें परिवर्तन करेंगे, हम 11 अलावा हाँ में से कोई एक वर्ण होगा, विसर्ग का हम क्या किसमें परिवर्तन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऊ में परिवर्तन कर देंगे। ये नियम यहाँ पे हमसे कह रहा है। कंडीशन क्या बनकर आएगी, इसको और देख लेते हैं। देखो कंडीशन जो बनकर आएगी हमारी वो बनेगी, तो देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग से पहले देखो यहाँ क्या होगा, विसर्ग से पहले यहाँ पर छोटा बड़ा होगा और क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ये रे ले है और है में से कोई एक वर्ण होगा। इस विसर्ग का जो परिवर्तन करेंगे किसमें करेंगे, हम उसमें परिवर्तन यहाँ कर देंगे। ये नियम यहाँ पर हमसे कह रहा है। जो मैंने कंडीशन अभी आपको बताई थी कि जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, अगर उससे पहले वहां पर क्या है, उसके बाद में अगर हमारी ओ की मात्रा लग रही है वहां पर, तो क्या बनेगा, वहां पर हमारी विसर्ग संधि वहां पर बन जाएगी, ठीक है। देखो शब्द देखते हैं हम यहाँ पर और शब्दों के साथ में उसको अच्छे से हम समझ लेंगे। देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर, अप प्लस बल। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है और में क्या आ रहा है, वाह है, वाह हमारा पा फा व बा हमारा तीसरा विसर्ग का ओ में परिवर्तन कर देंगे, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, तप जाएगा, तपोबल शब्द में ऐसे लिखा हमने, तप प्लस भूमि। फिर आ रहा है, कर में क्या आ रहा है हमारा, भा आ रहा है, पा फा वा भा, भा हमारे चौथे नंबर पर आ जाएगा, शब्द क्या है हमारा, तपोभूमि। क्या बन गया, तपोभूमि। फिर दूसरा शब्द लिखा हमने, यश प्लस गान। तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा यशोगान, गान। लिखा मैंने यश प्लस दा आता है, यश प्लस दा, तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा यशोदा। इसे लिखा मैंने सर प्लस जा, शब्द बन जाएगा हमारा सरोज। लिखा मैंने मन प्लस जा, तो शब्द बन जाएगा मनो। ये सब पूछा था और ये कामदेव का पर्यायवाची, कभी कभी पर्यायवाची पूछता है यहाँ पर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक कामदेव का पर्यायवाची क्या आता है, मन प्लस क्या बन जाएगा मनोज। ऐसे फिर अगला लिखा हमने, वे प्लस वृद्ध, तो बन जाएगा हमारा वयोवृद्ध। मैंने मन प्लस विकार, तो बन जाएगा बेटा हमारा मनोविकार। ऐसे लिखा हमने मन प्लस योग, तो बन जाएगा बेटा हमारा मन। मैंने मन जमा दशा,
शब्द क्या बन जाएगा बेटा, मनोदशा। लिखा मैंने मन जमा गति, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा मनोगति। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर आप बन जाएंगे, नियम का आधार भी रहेगा। अब हम एक एक उसको देख लेते हैं। नियम क्या कह रहा था, नियम नंबर 5 कह रहा था कि विसर्ग का लो और विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ये नियम कह रहा था। और परिभाषा हमने कही ये विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा हो, और विसर्ग के बाद में क्या है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, तक हम ओ में परिवर्तन कर देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर ओ में क्या, अगला जो नियम था, चौथा नियम कह रहा था, चौथा नियम हमसे कह रहा था कि चौथा नियम जो कह रहा था विसर्ग का राम में परिवर्तन। तो विसर्ग के पहले क्या, छोटा बड़ा नहीं हो, और विसर्ग के बाद में क्या, छोटा बड़ा हो सकता है। तो विसर्ग के पहले छोटा बड़ा हो सकता है, तो एक स्टेप हमारा ये बना था। और फिर क्या है, विसर्ग से पहले क्या, छोटा बड़ा ना हो, लेकिन विसर्ग के में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन में या अलावा हा, और उस व्यंजन से केवल हा अगर होगा तो विसर्ग का हम क्या है, इस रेफ वाले राम में परिवर्तन यहाँ पे करेंगे। एक नियम हमारा ये बना था इससे संबंधित। ठीक है, शब्द हमने बनाए वहां पर। अगला जो तीसरा नियम था वो क्या कह रहा था, विसर्ग का लोप, स्वर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो हमने ये सब यहाँ पे पढ़े हैं जिसमें निरूपक शब्द आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला अगर हम देखें दूसरा नियम, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस नियम में क्या, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, विसर्ग यथावत जैसा था वैसा ही बना हुआ है साथियों। ठीक है, देखो यहाँ पर विसर्ग देखो बना हुआ है, बना हुआ है, तो यहाँ बना हुआ है, ठीक, बना हुआ है यहाँ पर, और ये देखो विसर्ग बना हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थिर रेखा इससे मिला नहीं देनी है, नहीं तो फिर वर्तनी संबंधी अशुद्धि वहां पर बन जाएगी। अगला जो नियम कह रहा है हमारा यहाँ पर, जो कह रहा था पहला नियम जो विसर्ग संधि का क्या कह रहा था, ठीक है, क्या कह रहा था, विसर्ग संधि की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी कि विसर्ग के साथ स्वरत में व्यंजन आपसे विकार को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, विसर्ग संधि यहाँ पे कहते हैं। नियम कह रहा था विसर्ग का सा परिवर्तन, यानी विसर्ग तीनों शकार में परिवर्तन होना, लेकिन होगा कब, यदि विसर्ग के बाद में क्या हो, चा या छा होगा। विसर्ग के बाद में क्या होगा, चा या छा होगा। तो देखो विसर्ग के बाद में देखो चा आ रहा है, हमने किसमें, सा में परिवर्तन कराया हमने। ऐसे विसर्ग का में क्या, छा हो, तो देखो छा आ रहा है विसर्ग के बाद में, तो देखो छा में परिवर्तन हमने किया है। फिर दूसरा नियम यहाँ पे कह रहा था, देखो ये फिर यहाँ पे देखो छा आ रहा है, पहले नियम के अकॉर्डिंग था। फिर हम जो है इसका जो दूसरा नियम था कि विसर्ग में टा या ठा हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो विसर्ग के बाद में देखो यहाँ पे टा आ रहा है, देखो विसर्ग के बाद में यहाँ पे टा आ रहा है, तो हमने क्या, विसर्ग का क्या है, वाले साम परिवर्तन क्या है, और आधे साम में हलंत लग रहा है, तो आधे साम परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद में क्या है, देखो ठा आ गया है, देखो ठा आया है यहाँ पर। ठीक है, विसर्ग का हमने क्या है, फिर हमने क्या है, आधे साम परिवर्तन किया है षटकोण वाले। फिर विसर्ग का तीसरा नियम था, विसर्ग का ता या था हो, हम क्या है, इस सपेरे वाले शय में परिवर्तन करेंगे। तो देखो सब लिखा था हमने, नी प्लस ते, तो ता आ गया था हमारा। ठीक है, ऐसे नमा प्लस ते, मस्ते बना था, देखो सा आ गया, आ गया। था से हमारे शब्द कोई बनते नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो ये विसर्ग संधि का आपका है। और भी नियम होते हैं, आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है, आपके लिए पर्याप्त है और अधिकतम ही है। तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम और वचन वाले जो टॉपिक हैं, टॉपिक को उठाएंगे, उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 2 बजे आपके करेक्ट 2 बजे आपको ये वीडियो आपको तक पहुंच जाएगी। ठीक है, टीम हमारी वर्क कर रही है और अच्छे से अच्छा जो आपको कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। आपका भी बहुत धन्यवाद है, और आप सब जो वॉच कर रहे हैं उन लोग धन्यवाद है। आपका दिन शुभ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।